फोल्डर इधर में लो, मेरा फोल्डर कर दिया। हो गया, हल्का झुकाओ ना यार आईडी। रोले ये सहकार से समृद्ध विषय पे आज कार्यशाला है, किस तरह का ये कार्यशाला रहेगा और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए पहले जो स्थिति थी और अब सहकारिता को विशेष तौर पे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने फोकस किया है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सहकारिता का कार्य क्षेत्रों को हम बढ़ाएं और जिस चीज़ से लोगों को तैयार भी करें। अभी जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि केवल हम धान खरीदी तक सीमित न रहें, हमारा मत्स्य पालन हो, डेयरी उद्योग हो या लघु और उपज की दृष्टि से भी हम अपने आप को साबित करें। और वैसे तो कर ही रहे हैं लेकिन और उसको बड़े स्केल पे हमको करना है, उस दृष्टि से हम लोग इसमें कार्य योजना बनाए हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर जो हम अल्पकालीन जो ऋण देते हैं, लगभग अभी मैं देख रहा था लगभग 6,700 करोड़ से ऊपर का अल्पकालीन ऋण इस वर्ष दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक सबसे अच्छा उदाहरण अल्पकालीन ऋण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ प्रस्तुत करता है। और इस दृष्टि से हम और क्या अच्छा हो सकता है इन पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हमारे इस वर्ष का जो नया लक्ष्य है 500 हम नए पैक्स का निर्माण हम करेंगे, स्थापित करेंगे पूरे प्रदेश में। 4 हमारे जो सहकारी बैंक हैं उनको फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया है। और आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि अपेक्स बैंक की एक शाखा वर्तमान में खोली गई है। उसी तरीके से जिला सहकारी बैंक के 4 हमारे कहते हैं शाखाएं भी उन्नयन की गई है। तो इस तरीके से सरकार पूरी तरीके से कोऑपरेटिव को लेकर के योजना बना करके उसको ज़मीनी स्तर पर ले जा करके हमारे किसानों को, हमारे वनवासी भाइयों को, दूध पालकों को, मत्स्य पालकों को इनको जोड़ने का काम कर रही है। ये जलेबी जो है हरियाणा में बिल्कुल हमारे माननीय पंचायत मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने हमारी माता बहनों को सशक्त करने की दृष्टि से लगातार नित नई योजना बनाई है और आज ही महतारी सदन का भी उन्होंने कहते हैं स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे कहते हैं माताओं बहनों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बिल्कुल हमारे माननीय पंचायत मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने हमारी माता बहनों को सशक्त करने की दृष्टि से लगातार नित नई योजना बनाई है और आज ही महतारी सदन का भी उन्होंने कहते हैं स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे कहते हैं माताओं बहनों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। 5,000 हो चुके लेकिन अभी तक से कोई भी परिणाम नहीं है कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए देश में ही क्या कहते हैं नेता खोजना मुश्किल हो गया है। उनके जो बड़े नेता हैं वही सिरदर्द बन गए हैं। तो अब इससे अलग अलग पार्ट में जाकर के और सिरदर्द कहाँ जाएंगे लोग। सर ये यौन उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन धारा 370 हटाने का जो क्रियान्वयन था वो काम नहीं किया गया। देखिए जो हमारा वहाँ पर परफॉर्मेंस रहा, हम एक सीट पे हम माइनस हुए लेकिन वोट प्रतिशत की यदि हम बात करें तो हमारा जो वोट प्रतिशत है लगातार बढ़ा है इस बार और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभर के आए हैं। आने वाले समय में हम और बेहतर करेंगे। और जहाँ तक बात है जो जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है, अब भारत सरकार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वो वहाँ पर क्रियान्वित होंगी। सर कांग्रेस के लिए दक्षिण चुनाव के दौरान मूछ मुड़ाने की बात हुई थी यहाँ भी, लेकिन मूछ अभी भी है। मूछ मुड़ाने की बात हुई थी, बाद में पता चला कि उन्होंने मूछ को छटवाया है। लेकिन आने वाले समय में अब जिसके कहते हैं मूछ को ही वहाँ की क्षेत्र की जनता ने ही काट दिया है।
तो अब तो वो मुंह छिपाते भाग रहे हैं, अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। धारा 370 हटाने को लेकर कांग्रेस तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में सुशासन ला सकती है, जिन्होंने 75 वर्षों तक राज किया और केवल लोगों को धोखे में रखा। जितनी भी योजना है वो योजना कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्रियान्वित हुई और कांग्रेस के लोग तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। कल मैं एक उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का देख रहा था कि वो अपना नाम बदलने की बात कह रही थी, नहीं मालूम अब कौन सा नाम रखे हैं। सोशल मीडिया में तो कुछ बाई चल रहा था, तो ठीक है, उनको उस उपनाम की भी बहुत बहुत बधाई। धारा 370 पूरे तैयारी हो गई थी, लेकिन अचानक से वो जलेबी बीजेपी दफ्तर पहुंच गई, किस तरह देखते हैं? देखिए, पिछले कुछ समय से यदि बात करें 15 वर्षों से कांग्रेस लगातार मिठाइयों का ऑर्डर दे रही है, लेकिन उठा नहीं पा रही है क्योंकि उनका कार्य नहीं चल रहा है और उनके नेता नहीं चल पा रहे हैं। और उन्होंने सोचा शायद इस बार कुछ टेढ़ी किया जाए, तो उन्होंने जलेबी का सिगुपा डाला था, लेकिन जलेबी भी नहीं चल पाई। और अब हम आमंत्रित करते हैं उनको, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के शपथ लेंगे, उस दिन उनको अवश्य जलेबी खिलाई जाएगी। क्या जनता बीजेपी बिल्कुल हमारे माननीय पंचायत मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने हमारी माता बहनों को सशक्त करने की दृष्टि से लगातार नित नई योजना बनाई है और आज ही महतारी सदन का भी उन्होंने क्या कहते हैं स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे क्या कहते हैं माताओं बहनों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बिल्कुल हमारे माननीय पंचायत मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने हमारी माता बहनों को सशक्त करने की दृष्टि से लगातार नित नई योजना बनाई है और आज ही महतारी सदन का भी उन्होंने क्या कहते हैं स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे क्या कहते हैं माताओं बहनों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।